बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आसफ़ा। वेलकम है आपका माय फूड फैक्ट पर। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे। आमीन। आज मैं आपके साथ चिकन मलाई बोटी की ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि फटाफट से बन जाएगी। दो तरह से बताऊँगी। एक तो मैं स्टिक्स पे लगा के फ्राई करूँगी इनको, और एक मैं आधे में जो है ना एयर एयर फ्रायर पे करूँगी। मैरिनेशन एक ही होगी, लेकिन आधा जो चिकन है ना उसकी हम स्टिक्स में फ्राई कर लेंगे, और आधा फिर एयर फ्रायर में मैं ऑयल के बगैर ही करूँगी। तो बहुत ही आसान रेसिपी है, फटाफट से बन जाती है। गर्मी में वैसे भी खाना जल्दी से बन जाए तो वो ज़्यादा ही मज़े का लगता है। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं रेसिपी को, और रेसिपी को काइंडली फुल वॉच करिएगा ताकि बहुत ही अच्छी सी आपकी भी मलाई बोटी रेडी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने ले लिया है दही। मैंने 4 टेबलस्पून दही लिया था। तो इस तरह इस टेंडर में मैंने डाल के ना आधा घंटा पहले रख दिया था ताकि उसका सारा पानी दही का निकल जाए। ठीक है। दही जो है ना मलाई बोटी के लिए थिक चाहिए होता है, बगैर पानी के। थोड़ी सी मैंने अजवाइन ली है, भून के रखी हुई थी, वो मैंने हाथों पे मसल के डाल ली है। ये लाजमी डालिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो ज़्यादा नहीं डालनी। भुना हुआ ज़ीरा डाल दिया, नमक डाल दिया है, साथ ही मैंने हरी मिर्चों की पेस्ट और 2 टेबलस्पून, और इतना ही मैंने लहसुन और अदरक की पेस्ट ले लिया है। ठीक है। दही में ये सारे मसाले अच्छी तरह से पहले मिक्स करेंगे हम। तो यहाँ पर मैंने ज़ीरा सफ़ेद जो है ना उसको भी मैंने भून के रखा हुआ था, वो ले लिया है, और साथ ही मैंने कुटा हुआ धनिया भी डाल लिया है। ये जो जितने भी मसाले मैं डाल रही हूँ ना परफेक्ट हैं, और बहुत ही अच्छे से इनका टेस्ट आता है। तो चिकन जो है ना मैंने तकरीबन 1 किलो लिया था। इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करने के बाद स्ट्रेनर में डाल के रख दिया हुआ था ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए और अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। चिकन में भी पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब मैंने एक बड़ा लेमन ले लिया है, तो इसको स्क्वीज़ कर लेते हैं। इतनी ये मज़े की सॉफ्ट सी मलाई बोटी बनती है। बहुत ही आसान रेसिपी है, और इसको आप मैरिनेशन करके चाहे तो 2-4 घंटे के लिए रख दें, या फिर अगर आप 1 दिन पहले भी करके रखते हैं ना तो बहुत ही अच्छे से मसाले जो है ना इसके अंदर रच बस जाते हैं। जितनी अच्छी मैरिनेशन होगी उतना ही आपका ये जो है ना मलाई बोटी रेडी होगी। तो चिली फ्लेक्स नहीं थी डाली, वो भी मैं इसमें थोड़ी-सी डाल देती हूँ ताकि इसके साथ और भी जो फ्लेवर है ना अच्छा सा आता है और कलर भी प्यारा सा आता है। तो तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के करीब मैंने सोया सॉस भी ऐड कर दी है इसमें। तो अच्छी तरह से इसकी मिक्स करके तो इसको फ्रिज में मैं रख दूँगी। ये देखिए जी, फ्रिज में रखे हुए तकरीबन मुझे 2 घंटे हो चुके थे। अब मैंने ले ली है तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब मैंने क्रीम ले ली है। आप टेट्रा पैक क्रीम ले लें, या फिर आप घर की जो दूध की मलाई होती है वो ले लें। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको आपने मैरिनेशन पहले जब करनी है ना तब आपने क्रीम नहीं ऐड करनी। आपने जब उसको फ्राई करना है ना तब आपने क्रीम ऐड करनी है। जी। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपने इसको बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब मैं आधे जो है ना लगा रही हूँ यहाँ पर वुडन स्टिक्स ले ली हैं, ये हर किसी के पास होती हैं, शाशलिक स्टिक्स। तो ये इस पे लगा लें, और फिर कुछ मैं जो है ना दूसरी स्टिक्स जो होती हैं ना, हम बारबेक्यू वगैरह करते हैं तो हमारे पास स्टिक्स होती हैं चिकन के लिए, तो वो भी मेरे पास हैं, मैं उस पे भी कुछ लगा लूँगी। और आधे हम तवे पे करेंगे, तो फिर बाकी के जो है ना एयर फ्रायर में करती हूँ। तो एयर फ्रायर में तो फटाफट से हो जाते हैं और बगैर बिल्कुल ऑयल के होंगे। अच्छा, मैंने इसमें ना थोड़ा-सा ऑयल भी 2 टेबलस्पून के करीब डाल दिया था। शायद मैं उसका बताना भूल गई। तो वो भी आपने लाज़मी डालना है। उससे भी क्या होता है कि आपकी जो मलाई बोटी है ना बहुत ही सॉफ्ट सी बनती है। तो इस तरह से मैं स्टिक्स पे लगा के ना फिर आपको बताती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। और ये जो स्टिक्स पे लगा रही हूँ ना, ये मैं तवे पे फ्राई करूँगी। तो तकरीबन 4 से 5 जो है ना स्टिक्स मैंने इसके लिए रेडी कर ली हैं, बाकी मैं तवे पे एयर फ्राई में हम करते हैं ये जो है ना। अच्छा, आज मेरा फॉइल पेपर जो है ना वो ख़त्म हो चुका था, तो ये मैंने ले लिया था केक के, जो मैंने सांचे रखे होते हैं क्योंकि केक वग़ैरह बनाना होता है। तो इस पे डाल के तो तकरीबन 20 मिनट के लिए ये लगा दिया था। यहाँ देखिए इसका कलर बहुत ही प्यारा सा आ गया है, और यकीन करें कि इसका और जो हमने तवे पे बनाई थी दोनों का अपना अपना अलग ही मज़ा था। तो एयर फ्रायर में भी चीज़ें बहुत ही अच्छी सी बनती हैं। अच्छा, यहाँ पर भी आपने बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लेना, बिल्कुल थोड़ा सा ही ऑयल लिया है मैंने। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट एक साइड से,
और इतना ही टाइम दूसरी साइड से तो कलर भी बहुत प्यारा-सा आ जाता है और आपको पता है चिकन तो वैसे ही जल्दी हो जाता है और जब मैरिनेशन ज़्यादा टाइम के लिए करके रखी हो तो चिकन आपका जल्दी से ही रेडी हो जाता है। इस तरह से तवे पे रेडी कर लेंगे तो अभी फिर मैं दूसरी स्टिक्स पे भी लगा के तो वो भी तवे पे ही रेडी करूँगी तो सारे जितने भी मैंने तैयार किए थे ना, जिस तरीके से भी इसको मलाई बोटी को बनाया है बहुत ही अच्छे से रेडी हुए थे, बहुत ही मज़े का इसका फ्लेवर था। तो आप इसको पराठे के साथ, रोल पराठे के साथ बना के खाएँ या फिर वैसे आप बारबेक्यू कर रहे हैं तो तंदूर वाली रोटी के साथ खाएँ या नान के साथ, बहुत ही मज़ा आता है। तो मैंने मलाई बोटी की बहुत सारी रेसिपीज़ दी हुई हैं और एक मलाई बोटी हांडी है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, यूट्यूब पर उस जैसी रेसिपी नहीं दी हुई किसी ने, तो आप ज़रूर देखिएगा। इसी तरह मैंने मलाई बोटी रेडी की थी, उसको फिर मैंने कोयले का धुआँ दिया और उसके बाद फिर मैंने व्हाइट सॉस रेडी करके तो जो मलाई बोटी होती है ना, उसमें शामिल कर ली थी। तो उस रेसिपी का तो कोई जोड़ नहीं है, वो बहुत ही मज़े की बनती है और जब भी मैं बनाती हूँ ना, तो मेरे घर में सबको बहुत पसंद है। तो आप उस रेसिपी को ज़रूर वॉच करिएगा, मैं एंड स्क्रीन पे उसका लिंक दे दूँगी, तो रेसिपी ज़रूर देखिएगा, बहुत ही मज़े की है। तो यहाँ पर देखिए जो है ना, इनको गोल्डन सा कलर हमने देना है, बहुत ज़्यादा फिर इसको कलर नहीं देना। जैसे ही गोल्डन सा कलर होगा तो इनको मैंने तकरीबन सारी साइडों से कलर जो है ना इसका अच्छा सा करना है। दोनों साइडों से कर लिया, अब जो नीचे वाली साइड है ना उसको भी मैं बारी-बारी जो है ना उसका कलर चेंज करने के तक थोड़ी देर के लिए कुक करूँगी और फिर हम उसको रेडी कर लेंगे। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि एयर फ्राई वाली जो बाकी की हैं ना तो उनका क्या रिज़ल्ट आया है। तो क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं और एयर फ्रायर वगैरह ले रहे हैं, तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो दोनों तरीके से करके दिखाती हूँ। तो ये मैंने बाकी जो चिकन लगाने वाली स्टिक्स होती हैं ना, बाकी मैंने उस पे लगा ली है। तो जितना भी वो उसकी मैरिनेशन बची थी ना, ये इसका सबसे ज़्यादा प्यारा कलर आया है, जो मैंने स्टिक्स पे लगाई थी। तो चलिए जी, सारी हमारी रेडी हो गई हैं। ये जो मैंने स्टिक्स पे लगाई हैं, इनका भी टेस्ट एक अपना अलग ही होता है। तो आप इसी तरह बिल्कुल कोयलों पे भी लगा सकते हैं। ये मलाई बोटी की रेसिपी बहुत ही आसान और बहुत ही यम्मी सी बनती है, बहुत सॉफ्ट सी होती है। तो इसी तरह से आप भी बनाइएगा। रेसिपी अगर अच्छी लगी है लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल पर विज़िट ज़रूर कीजिए। बहुत सारी अमेजिंग सी रेसिपीज़ मेरे चैनल पर हैं और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और एक छोटा-सा कमेंट कर दीजिए। वैसे थोड़ी देर के मैंने कोयले का धुआँ दिया था, लेकिन कोयला मैंने बहुत बड़ा रखा था, वो गर्मी की वज़ह से ना, जैसे ही वो बहुत गर्म हो गया तो वो फिर टूट गया था। तो कैसी लगी है आपको आज की रेसिपी? ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी मज़ेदार और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अभी मैं आपको ये तोड़ के दिखाती हूँ, अभी बहुत ही गर्म है। इसके साथ भी मैंने बच्चों के लिए पराठे रेडी किए थे। तो पराठे के साथ तो इसका और भी मज़ा आता है, तो आप भी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।